नमस्कार, माहौल क्या है में आज मैं गोरखनाथ मंदिर से हाजिर हूँ। आप देखिए, यही है गोरक्षपीठ जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सूबे के मुख्यमंत्री एक मंदिर के, एक मठ के महंत हैं और उन्होंने अब उनका कार्यकाल 8 महीने बचा है और इसके पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर मैराथन बैठकें की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच भी मैराथन बैठक हुई उत्तर प्रदेश को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 8 महीनों के लिए बीजेपी आलाकमान रोड मैप तैयार कर रहा है। तो ये सारे उठापटक के बीच योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर क्या सोचता है, माहौल क्या है, आज यही जानते हैं। मैं गोरखनाथ मंदिर में हूँ और माहौल क्या है की शुरुआत यहीं से करता हूँ। सबसे पहले इस मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं द्वारका तिवारी जी, और जिनके ऊपर इस पूरे मंदिर का कार्यभार है वो मेरे साथ है, और यासीन अंसारी जो कि मंदिर में जो भी निर्माण कार्य होता है, जो भी मरम्मत का काम होता है, वो यासीन अंसारी, मोहम्मद यासीन अंसारी करते हैं। इन दोनों लोगों से माहौल क्या है में शुरुआत करते हैं, उसके बाद गोरखपुर के आम जनता से जैसे हम बात करते हैं फिर उधर चलेंगे। बाबा, आपसे कोई हम राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इस मठ के महंत ने ये जो मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल अब पूरा किया है, कुछ महीने बाकी हैं, चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई वैसा ही निर्वहन उन्होंने किया है? बहुत बखूबी से निर्वहन किया है, बखूबी से किया। जो आम जनता देख रही है, सवेरे से लगाए वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। सवेरे से पूजा पाठ के बाद दूसरे के हित में ही सोचते हैं, परोपकार में ही सोचते हैं, जनता के हित में सोच रहे हैं। और ये 10-11 बजे तक दिन भर जनता के हित में जो सोचेगा वो ज़रूर अच्छा काम करेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। हमारे सोच पॉजिटिव, इन लोगों के सोच, योगी मोदी जी की सोच पॉजिटिव हैं। तो जो सोच अच्छा सोच से काम करता है तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है और मिल रहा है, आम जनता देख रही है। अच्छा, आप तो गोरखपुर रहते हैं, ज़्यादा यहीं रहते हैं मंदिर में जी। ये जो बैठक तड़ातड़ इधर उधर दिल्ली लखनऊ हो रही थी, तो कुछ आपको भी लग रहा था कि क्या हो जाएगा? हमको ऐसा नहीं लगा, ये खेल था। कुछ लोग जो विपक्ष के हों, विरोधी हों, जो कुछ इनके कार्यों से वो न पसंद करते हो, अलग कुछ कहें, लेकिन हमको नहीं लग रहा जैसे कोई परिवर्तन होगा। थोड़ी घबराहट तो नहीं हो रही थी? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं, एकदम निश्चिंत थे, क्योंकि जानते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहे हैं, तो कैसे इधर उधर हो जाए क्या? तो इसमें हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत है। हम तो विशेष रूप से निश्चिंत रहे कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये खेल हो रहा है, कुछ दिनों का खेल है जो समाप्त हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप द्वारिका तिवारी जी हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इस शासनकाल में, मैं थोड़ा आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, तो अभी देखा आपने एक ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद जी पार्टी में लाए गए। अब वो सब चीज़, ये सब चीज़ हम तो जो है आप जान ही रहे हैं, मैं तो यहाँ 50 बरस से रह रहा हूँ। अब कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ब्राह्मण लोग नाराज भी? अब ये ऐसा कोई नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं देखता हूँ। सवेरे शाम तक हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग यहाँ आते हैं, कार्य करते हैं, फरियादी आते हैं, सारा सबको बराबर ट्रीटमेंट? सबको बराबर हम लोग देखते हैं। हमारे भंडार में हर वर्ग के लोग भोजन कर रहे हैं, हर जाति लोग भोजन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी जी गुस्सैल बहुत हैं, कड़क मिजाज। ऐसा है, जो उनके विचारों को नहीं समझेगा, जो चीटिंग करेगा, जो ऐसी बात करेगा, तो स्वाभाविक हर आदमी गुस्सा करेगा। गुस्सैल है? गुस्सैल है नहीं, वो करेंगे। अगर कोई भी हम ही है, अगर हमारे अनुसार कोई काम नहीं करेगा, हमारे अनुसार कोई बात नहीं मानेगा, तो गुस्सा होना स्वाभाविक। मान लीजिए दूसरा वाला भी सही बात कह रहा हो तो आप गुस्सा हो जाए, तो ये ठीक है? सवाल नहीं है, सही बात के लिए, सही कार्य के लिए वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरे की सुनते हैं? नहीं। हाँ, सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। अगर हम लोग सुनाते हैं, सुन ही लेते हैं, सुन के निकाल देते हैं या उसमें उसका अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी कोई काम करते हैं, बात सुनते भी हैं, करते भी हैं, ये बात नहीं है। ये तो अब कोई गलत दुष्प्रचार अलग चीज़ है, दुष्प्रचार कोई करे उसके लिए कोई बात है नहीं, उसका कोई रास्ता भी नहीं, कोई कार्य भी नहीं है। दुष्प्रचार करना उनका काम है, कोई बोलेगा, कोई हल्ला करेगा, कोई चिल्लाएगा, अलग अलग लोगों का कार्य क्षेत्र होता है, तो ये सब चीज़ें झूठा। अब घनश्याम द्वारिका तिवारी जी पिछले 50 वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए, बड़े महंत अवैधनाथ जी के साथ भी ये जुड़े हुए थे और योगी जी के साथ भी जुड़े हैं। अब मैं आपको मिलाता हूँ एक खास मोहम्मद यासीन अंसारी जी से।
तो ये पूरा मंदिर का मुझे बताया गया कि निर्माण कार्य जब भी होता है या मरम्मत का काम होता है, ये सब आप ही देखते हैं मंदिर का? हम यहाँ 44 साल से हैं। 44 साल से 5 साल तक कैशियर का काम किए हैं। उसके बाद से मैं पूरे मंदिर का, चाहे मकान हो, दुकान हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, नया हो पुराना हो, सबका निर्माण, सबका देख रेख हमारे जिम्मे है। आप जानते हैं ना बाकी मुस्लिम लोग योगी जी के बारे में क्या कहते हैं? अब वो तो कहने वाली बात अलग, लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं कि जितना भी मुस्लिम आते हैं सबका काम महाराज जी पहले करते हैं। उनको बुला बुला के पूछते तुम किस काम से आए हो, वो काम बता दे, तुरंत काम करते हैं। हम तो खैर आप 44 साल से जुड़े हैं तो और कहेंगे भी क्या? नहीं कि जब वो कभी इस तरह का बात नहीं हुआ तो हम कहेंगे अरे आपके रिश्तेदार, मोहल्ले में दोस्त मित्र क्या कहते हैं? सब लोग जरूरत पड़ने पर सब लोग आते हैं और सब लोग अपना काम कराते हैं। हम भी बहुत लोगों का काम कराए हैं महाराज जी से। कह आपका सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। अरे तो पार्टी में इतना वो होता है कि योगी जी सुनते नहीं, कहते हैं। अरे वो तो कहने के लिए तो कोई कुछ किसी को कह सकता है। किसको आदमी कहते हैं कि बहुत अच्छा, सबको कहते हैं कि इनकी एक कमी है, वो कमी, तो सही तो लोगों का काम है। अच्छा, आपको लगता है कि योगी जी ने कुछ काम ठीक किया या कुछ और होना चाहिए था? नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना उनको सब कुछ कर रहे हैं। कोई कहीं किसी प्रकार का भेदभाव और कोई इस तरह का नहीं। हर काम तो जैसे वैसे कर रहे हैं, जैसे उनके। दोबारा मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद है। जो आदमी इतना काम करे उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद तो है ही है। और ये जो बैठक हो रही थी तो आप भी? अरे सब तो राजनीति में सब घटनाक्रम चलता रहता है। आप लोग घबराए तो नहीं? हम लोग क्यों घबराएंगे? हम लोग क्यों घबराएंगे? हम लोग तो कोई परेशानी होगी तब तो आदमी घबराएगा। जब कोई परेशानी तो हम क्यों घबराएंगे? चलिए ठीक है। देखिए मैं गोरखनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण लोगों से मैंने माहौल क्या है में शुरुआत की। ये लोग इस मंदिर से, महंत जी से, योगी जी से दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ गोरखपुर की सड़कों पर, आम लोगों के बीच में देखता हूँ माहौल क्या है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल भी एक ऐसी जगह है जिसको गोरखपुर वाले बहुत एंजॉय करते हैं। सिर्फ एक ही सरकार ने नहीं, पीछे की सरकारों ने इस इलाके को खूबसूरत बनाने का काम किया। योगी सरकार में इधर कुछ खास ध्यान दिया गया। अभी कोरोना काल की वजह से और चूंकि संडे का लॉकडाउन भी है तो यहाँ उतने लोग हैं नहीं, और वहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं उसको बंद भी कर दिया गया। लेकिन ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और मौसम भी आज बहुत अच्छा सा हुआ। यहाँ देखिए इतना बढ़िया तिरंगा झंडा यहाँ लहराता रहता है। यहाँ रामगढ़ ताल में एक मनोरम दृश्य जिसको बोलते हैं वो रामगढ़ ताल का शाम के वक्त होता है। गोरखपुर के आम से लोग रामगढ़ ताल में घूमने के लिए आते रहते हैं। कुछ बिल्कुल आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानने के लिए आया हूँ क्या माहौल है। माहौल तो ठीक है, थोड़ा कोरोना की वजह से लोगों को आना जाना कम है, भीड़ भाड़ कम है आने का। अच्छा एक बात बताइए, कोरोना काल में यहाँ गोरखपुर में सरकारी इंतज़ाम कैसा था? सरकारी इंतज़ाम एक्चुअली मैंने उस तरह से कोई देखा नहीं, मगर जो सुनने में आया है मेरे को कि सरकारी इंतज़ाम ठीक ही था। ठीक ही था? हाँ ठीक ही था, बहुत ठीक तो नहीं था मगर ठीक था बस। देश में या यूपी में दूसरे जगहों पर जैसा था वैसा ही था? करीब करीब वैसा ही था। आप लोगों की मौतें, लोगों को संक्रमण, इन्फेक्शन वैसे ही हुआ? हाँ वैसे ही हुआ, गोरखपुर में तो वैसे ही हुआ है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की वैसे ही कमी रही? वैसे ही कमी रही। हाँ? ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, उसके वजह से भी काफ़ी मौतें हुई यहाँ पर। और ऑक्सीजन भी काफ़ी हाई प्राइस में, अच्छे दामों में लोगों ने बेचा, ब्लैक में बेचा, तो इसी वजह से भी लोगों को मिल नहीं पा रहा था ऑक्सीजन। तो फिर ये योगी जी गोरखपुर के लिए? योगी जी गोरखपुर के लिए करते हैं प्रयास, काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं। अभी 4.5 साल से प्रयास ही कर रहे हैं या आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है? नहीं, दिखाई तो दे रहा है। दिखाई देने में जैसे कि अभी ये रामगढ़ ताल का वो उन्होंने किया, उसके बाद जू का किया है उन्होंने, फिर उधर में आपका ये गन्ना मिल जो है उधर में उसका उद्घाटन किया, फर्टिलाइज़र का किया। मतलब अगर आपको 10 में से नंबर देना हो योगी जी को गोरखपुर के लिए तो कितना देंगे? 8 दे दूँगा। हाँ? 8। तब तो डिस्टिंक्शन से पास कर रहे हैं। हाँ वो तो हैं, पास कर रहे हैं योगी जी।
अच्छा, अब ये बताइए कि ये दिल्ली में जो बैठक हो रही है आजकल 3-4-5 दिन से देख रहे होंगे ना, बड़ा बैठक योगी जी इधर उधर। एक्चुअली क्या है ना कि इधर मैं था नहीं, बिहार में से आ रहा हूँ, तो बिहार में मैं 10-11 दिन से था। कुछ तो रहने नहीं रहने से क्या मतलब? न्यूज़ नहीं पढ़ पा रहे थे, देहात में थे हम, तो न्यूज़ से नहीं जान पा रहे थे कभी योगी जी का क्या करने जा रहे हैं या मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। वो इधर में थोड़ा सा मैं, अच्छा, आपको क्या लगता है योगी जी रहेंगे? हमको तो लगता रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो स्थिति ठीक रहेगी? ठीक रहेगी, हाँ? ठीक रहेगी, क्योंकि ये जो कोरोना आया है तो ये पूरे वर्ल्ड में था, पूरे इंडिया में था। तो ऐसे जो है अगर बदलते रहेंगे हम लोग तो स्थिर सरकार नहीं देंगे, एक चांस और उनको नहीं देंगे, तो फिर डेवलप कैसे होगा गोरखपुर? यूपी जो गुंडा राज खत्म हो गया है यहाँ। अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? योगी जीतेंगे। हाँ? योगी जी जीतेंगे। आप बताइए। वही होगा सर जो अभी दिख रहा है, फिर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा चुनाव फिर वही होगा, परिणाम वही आना है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे चुनाव का परिणाम बदले। मतलब कहने का मतलब कोरोना जैसी महामारी के बाद भी जिस तरह चीज़ों को संतुलित करके महज 1 महीने में सारी चीज़ों को फिर पुराने ढर्रे पर रख दिया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रची जा रही हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोरोना तो किसी सरकार ने मैनेज किया नहीं, चीज़, लेकिन लोग ये कहते हैं ना कि मतलब जब ये सरकार आती है तो कोई ना कोई महामारी आती है, तो सरकार अपनी जेब से महामारी थोड़ी निकाल रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना तो अपने आप ही खत्म हो गया। नहीं, अपने आप ही कैसे खत्म हो गया सर? लोगों को मैनेज किया गया, दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, मेडिकल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराए गए, तब ना खत्म हो गया सर। नहीं, मेरे तो इसलिए लगता है कि पहले 300 टेस्ट होता था एक समय विशेष में, अप्रैल और 15 मई के पहले 500 लोगों का टेस्ट होता था, तो उसमें 60, 70, 20, 100, 150 पॉजिटिव आते थे। आज 400 टेस्ट हो रहा है तो एक भी नहीं पॉजिटिव आ रहा है, तो कोरोना तो अपने से खत्म हो लिया। नहीं तो सर सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी, दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, लोगों को समझाया गया, जागरूक किया गया कि कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, तब तो हुआ ना सर। आप क्या मानते हैं? बढ़िया काम है इनके सरकार में, और अन्यथा सब कुछ उपलब्ध था इनके सरकार में, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इनके सरकार में डेवलपमेंट था और गुंडा राज खत्म हुआ। पहले के सरकारों में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनाव हो जाए तो यूपी में किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार आएगी फिर से। आपका नाम क्या है? आदित्य पटवा। और आप बताइए। नहीं, योगी सरकार तो आ जाएगी, वो मेजॉरिटी नहीं आएगी जो पहले आई थी, अंतर आएगा। ग्राफ नीचे आया? हाँ, ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन सरकार ही नहीं की आएगी। क्यों ग्राफ नीचे आया? ग्राफ नीचे आएगा, उसके कई सारे रीजन हैं। यूपी में जातीय समीकरण है और सारी समस्याएं हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें इतनी जल्दी नहीं चेंज होंगी। लेकिन हाँ, ये है कि गवर्नमेंट इनकी बन जाएगी। काम जितना यूपी सीएम ने किया है उतना किसी स्टेट के सीएम ने कोरोना में नहीं किया है। जिस स्तर पे यूपी सीएम ने जाके काम किया है वो किसी ने नहीं किया है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में तो आना तय है। हाँ, ये है कि मेजॉरिटी में अंतर हो सकता है पहले से। ये जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है उसके बारे में क्या राय? वो देखिए, अब क्या मान रहे हैं आपकी, क्या हो रहा है? नहीं, जैसे कुछ तो चल ही रहा है अंदर में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मतलब विरोधाभास कुछ है, लेकिन चूँकि योगी जी का काम है तो इसलिए अभी कुछ हो नहीं सकता। योगी जी ही रहेंगे यहाँ पे, स्टेट को लीड योगी जी ही करेंगे। मैं गोरखपुर में बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो उठापटक चल रही है, खास करके बीजेपी में, गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं और माहौल क्या है। आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है आजकल? आजकल ठीक है, उधर 2-4 दिन पहले स्थिति थोड़ा ख़राब थी। किसकी? बीजेपी की। लेकिन योगी जी गए हैं दिल्ली, मोदी से मुलाकात हुई है, सब समझ बूझ करके लोग अब आराम से काम चल रहा है। कैसे आपको मालूम हो गया? नहीं, ऐसे आपस में सब लोग बात करते हैं, सुना जाता है, देखा जाता है। भाई हम लोग विकास देखिए, गोरखपुर में अच्छा काम हो रहा है। यहाँ 2-4 दिन पहले क्या बीजेपी में दिक्कत थी? मतलब इधर कुछ था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, योगी जी हटाए जाएंगे, कुछ इधर उधर होगा। तो आप लोग को लग रहा था कि हटा दिए जाएंगे? हटा देते तब तो और बवाल होता सब तो। हाँ? अब तो और बवाल होता है। कैसा बवाल? सब और बीजेपी गर्क में जाती है। अभी जा रही है क्या? नहीं, अब तो सुधर जाएगी। लेकिन अगर योगी जी चले जाते हाँ तो। अच्छा, एक बात बताइए, रुकिए, योगी जी रहेंगे तो बीजेपी के लिए ठीक है कि रहने पर ठीक है? खाली गोरखपुर के हिसाब से? गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल के लिए मैं बता रहा हूँ। गोरखपुर तो है ही है उनका। अरे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। हाँ,
नहीं, ये तो देखिए बड़े बड़े लोग जान ही नहीं पाए कि बीजेपी में क्या चल रहा था और ये बैठक किस लिए हुई। आप कह रहे हैं कि गड़बड़ हो गया था, अब ठीक हो गया, मैनेज हो गया। हाँ मैनेज हो गया। हाँ? जी ऐसा सुनिए। किस लिए हो रहा था? यही कुछ इनके विधायक कुछ नाराज थे, कुछ सांसद नाराज थे कि सुनते नहीं। हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो सर्वे हुआ था, उसमें था, सामने खुल के आया बात। हाँ। तो उसी पे चल रहा था मंथन, उसी पे हुआ है। नाराज थे क्या? हाँ काफ़ी कुछ लोग नाराज थे। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? परमहंस। परमहंस जी, ये अगर आज यूपी में चुनाव हो जा तो पिछले बार वाली स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव हो जाएगा? लगभग वही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। हाँ? थोड़ा बहुत अंतर होगा, बकिया वही रहेगा स्थिति। आप क्या मानते हैं? नहीं ये सही बात है क्या कि थोड़ा बहुत अंतर तो होगा ही पहले से। सरकार में अंतर हो जाएगा कि नहीं? सरकार में अंतर तो होगा ही, बदल जाएगी? बदल जाएगी उसमें। कौन आएगी? अब इसमें कहा नहीं जा सकता कौन आएगा यही तो बात है। अरे बदलेगी तो कोई आएगा ना। आएगा तो अब इसका कैसे जाना जा सकता है कि कौन आ सकता है? कई 2-3 पार्टियां हैं, कौन बता सकता है कैसे आएगा कौन? कोई टक्कर में उधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो है तो नहीं कोई दिखाई, इनके अलावा कोई नहीं है। हाँ? पूर्वांचल में योगी जी के अलावा कोई नहीं है। नहीं, पूर्वांचल ही तो उत्तर प्रदेश नहीं है ना। हाँ उत्तर प्रदेश है। यही तो उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी? अब अभी सरकार नहीं बदलेगी भाई। हाँ कहने का मतलब ये है, सरकार बदलने की बात नहीं है। हाँ आदमी जो इस समय जो कारोबार चल रहा था वो बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ। अब आगे क्या होगा वो तो परिस्थिति बताएगी भाई, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? आप सब बता सकते हैं। नहीं ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कहाँ हो पाएगा। बात घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, पहले बोले कि अरे नहीं। आप बताइए। हम क्या बताएं, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। अच्छा एक बात बताइए, कोरोना काल में योगी जी का काम ठीक था? हाँ ठीक था। हाँ? हाँ सरकार का काम ठीक था? हाँ योगी जी का गोरखपुर में तो ठीक ही था। ठीक है था? हाँ बहुत अच्छी से। संतोषजनक नहीं था। हाँ? बिल्कुल संतोषजनक नहीं था। कोरोना काल में जो सरकार की लापरवाही है, इतनी लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल में पूरी लूट मची हुई, डॉक्टर लूट रहे हैं, आम आदमी की जान जा रही है। यहाँ 40 हज़ार लाश फुकाई लग रही है, तो क्या कहा जाए सही है कि सही है? जब आम आदमी का लाश तक फूकने की कोई व्यवस्था नहीं है, बिना कपड़े के दफना दिया जा रहा है। आज देखिए समुद्र किनारे, चाहे तालाब किनारे, चाहे नदी किनारे, जहाँ भी देखिए पूरी पर लाशें पड़ी हुई हैं, तो क्या कहा जाए? ये हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है कि उनके समर्थन में है? बताइए आप। हर आदमी चाहता कि कम से कम एंटेस्टी जो है लास्ट टाइम में वो तो अच्छा होना चाहिए ना। यहाँ तो राजगढ़ पुल के पास पूरा डोनेशन 40,000 दिए, 20,000 दिए, तब लाश जलाएंगे पूरी लाइन। गोरखपुर में ये हालत थी, क्या कहेंगे इसको? अच्छा गोरखपुर में इन्फेक्शन या मौतें किस तरह? बहुत अधिक हुई है सर, बहुत अधिक हुई है। हमारी ऑफिस है, मान ली हम भी इंजीनियर हैं, मेरी ऑफिस नौसर में है, और उधर से आते थे एक साथ में 35 लाशें जल रही हैं शाम के समय। मैं खुद गिना हूँ, 35 लाशें जल रही हैं, रात भर लाशें जल रही हैं। तो आंकड़ा तो बहुत अधिक हुआ है, आंकड़ा कहाँ कम हुआ है? और 2 साल से बच्चों का स्कूल, सबसे बड़ी बात विद्यालय, जो भविष्य, जो देश के युवा हैं उनका भविष्य, जो देश के आगे देश कौन चलाएगा? बच्चे ही है, देश का भविष्य युवा ही है। आज कल गार्जियन बिना पढ़ाई लिखाई के बच्चों का फीस जमा कर रहा है 2 साल से बैठ करके, तो छोटे बच्चे कहाँ जा रहा है उनका पैसा? आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, हम ये जानने के लिए आए कि अब तो उत्तर प्रदेश के चुनाव 8 महीने बाकी हैं। देश, एक समय ऐसा लग रहा था, कोरोना काल, प्रधानी के चुनाव इससे पहले लग रहा था कि यूपी में इस बार चुनाव होंगे तो कोई बहुत ज़्यादा विपक्षी पार्टी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं लड़ाई कैसी होगी कैसी नहीं। आपको क्या लग रहा है इधर 2 महीने में ग्राफ बीजेपी का कुछ? बिल्कुल परिवर्तन होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। परिवर्तन होना है सर, परिवर्तन बिल्कुल होना है। इसलिए देखिए बेरोजगारी दर कहाँ जा रही है आज? बेरोजगारी पर परिवर्तन होता है? नहीं, बेरोजगारी क्यों नहीं परिवर्तन होगा? लड़का, माँ बाप पढ़ा रहे हैं लड़के को, 10-10 लाख रुपए इंजीनियरिंग करा रहे हैं, PhD करा रहे हैं। ये तो हमेशा से करा रहे नहीं करा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की दर कहाँ है आज? का तो एक भी वैकेंसी इनकी भी सार्थकता पर भर्ती नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए, तो आएगा कौन? सपा आएगी, और कौन आएगा? फिर सपा आएगी। हम लोग बीजेपी के पक्का समर्थक, आज तक बीजेपी की ही ओर देते आए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि भाई अब ये लोग उसके खिलाफ हैं। भाई अब आखिर बच्चा कहाँ जाएगा बताइए? पढ़ लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट है ही नहीं।
जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने संभाला किसी और ने संभाला ही नहीं है। हाँ नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है। चलिए तो सपा को बोल रहे हैं। नहीं सपा बाकी पार्टियां सब खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ बीजेपी है और बस, और कोई नहीं। हाँ? बीजेपी है और कोई नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार जोशी। जोशी जी, आप ये बताइए कि जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 3 महीने पहले बीजेपी का ग्राफ था वो कोरोना और ग्राम पंचायत के चुनाव और बंगाल के इलेक्शन के नतीजे के बाद वैसा ही है या उसमें नीचे आया? नहीं, कुछ तो नीचे आया है, कुछ ग्राफ नीचे आया है। गवर्नमेंट की गलती थी ये सब जो चुनाव कराने का, वो सब गलती थी। वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो नहीं किए होते तो ये जो आपका कोरोना वोरोना इतना नहीं फैलता। हाईकोर्ट के नियम को भी थोड़ा सा अनदेखी करी इन्होंने, गवर्नमेंट ने, लेकिन बाकी चीज़ें ओवरऑल ठीक है। अपने पूर्वांचल में और यूपी के हिसाब से योगी जी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। पैसा नहीं कमा पा रहे, यही कारण है। और क्या, भ्रष्टाचारी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लूट नहीं पा रहे, यही कारण है। और बोलने का, उनका विरोध करने का। किसके विरोध? योगी जी और मोदी जी के। जितने लोग लूट फसोट वाले हैं वो सब खाली विरोध कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है ये मीटिंग उटिंग क्यों हो रही है बीजेपी में? कुछ मीटिंग हो रही है, अगले चुनाव को लेकर हो रही है। सब अपना नेटवर्क बना रहे हैं अपना। पिछली बार की तरह परिणाम रहेंगे कि बदल जाएंगे? एकदम 100% है, उससे ज़्यादा रहेगा, उससे अधिक रहेगा परिणाम। आप भी मानते हैं? 100%। क्या योगी की सरकार बनेगी। और ये क्या हो रहा है दिल्ली में? और ये बैठक क्या? ये कुछ नहीं है, दिशा भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। ये दिशा भ्रमित करने का एक तरीका है, बस राजनीतिक पार्टियों का दिशा भ्रमित करने का तरीका है। बाकी योगी ही मुख्य रूप से रहेंगे। दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। ये सिस्टम है यहाँ की राजनीति का। क्या दिखाया जा रहा है? अब जो भी यहाँ बुलाया गया है, यहाँ लोग आए भी थे तो बुलाया क्या गया, फिर आए भी क्या थे, संगठन के सब सभी लोग आए थे। जो नहीं ना वहाँ हो सकता तो यहाँ भी कर सकते थे लोग। या जो कोई मुद्दा न बने किसी भी चीज़ का, और भ्रमित करने का एक तरीका है बस। और कुछ हमें हमारे समझ से, या आप और लोगों की और राय हो सकती है। इस तरह से भ्रमित किया जाता है। क्या कह रहे हैं? अब इनका अलग ओपिनियन है, लेकिन जो हो रहा है वो सही है और योगी जी ही रहेंगे और पुनः सरकार उनकी आएगी। जी, कोरोना काल में योगी जी की सरकार ने कुछ काम ठीक किया? जी जी, बेहतर काम किया। इसी वजह से काफ़ी लोगों को राहत मिली। और वैसे तो कहा जाए तो सरकार को सारे लोग दोष देते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप अपने अंदर ईमानदारी, कोरोना काल में डॉक्टर जो है, जो ऑक्सीमीटर मान लीजिए किसी को पता चला कि यहाँ ये कम है, भाई ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, तो 700 का ऑक्सीमीटर 3000 में बेचना शुरू कर दे रहे हैं। डॉक्टर एक वेंटिलेटर का 50,000 से 1 लाख रुपया ले रहे हैं, उसमें सरकार का क्या दोष है? हर आदमी, हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। सरकार का दोष है कि उस पर लगाम लगाए। सरकार की का काम है कि जो दोषी है, जो ऐसे काम कर रहा है, उसको चिन्हित करे। ऐसा हुआ था यहाँ? लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं हुआ। जिसके साथ बीत रहा है वो वहीं तक चुप हो जा रहा है। अगर जिसने भी ये कंप्लेन किया तो सरकार ने उनका पैसा वापस भी कराया। आज भी हो रहा है ऐसा कि अगर जानकारी हो जा रही है तो पैसा वापस कराया जा रहा है। आप कंप्लेन करिए और मरे हैं, उनको मुआवजा देने की तैयारी भी हो रही है। एक बात बताइए, सरकार ठीक है? सरकार का काम सही है? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। अगली बार केकर सरकार आएगी? योगी जी की। सही, हम विश्वास करिए योगी जी की सरकार आएगी। बहुत बढ़िया। भले नहीं हम लोग लगाने पाते हैं, लेकिन हर चीज़ अच्छा हो रहा है। क्या हुआ है? मान लो दुकान के बारे में, जैसे हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मान लो कुछ महंगाई का असर है सर। जैसे महंगाई से कमाई है, क्या किया जाए? बोला था मान लीजिए ये भुट्टा 15 बिक रहा है, कमाइया को जैसे महंगाई से कमाई है, उसमें महंगा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। आज मौसम भी गोरखपुर में ख़राब था, लगातार बारिश की वजह से मुझे बहुत सारे लोग नहीं मिले, बहुत सारे लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अपने साथी अनिल तिवारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।